स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज पर एक बार फिर से। आइए दोस्तों बात करते हैं, आज 9 जुलाई 2020 गुरुवार हो चुका है और जानेंगे देश भर की तमाम 50 बड़ी खबरों को। मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरें हैं। मोदी सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान, बड़ी घोषणाएं हैं। इसके अलावा भी छात्र छात्राओं के लिए खबर है, लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, इसको लेकर भी अपडेट है। किन किन राज्यों में किस तारीख तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया मैं आपको बताऊंगा। एक एक करके सभी खबरों को जानेंगे। सीधे बात करते हैं पहली खबर में, जहां देख पा रहे कि BS4 वाहनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। 31 मार्च के बाद बिके वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जी हाँ, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि BS4 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया और वो ये कि लॉकडाउन के दौरान गाड़ियों की बिक्री से ऑलरेडी कोर्ट नाराज है। और उसने कहा दोस्तों कोर्ट ने कि 31 मार्च के बाद बेची गई BS4 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस आदेश को वापस ले लिया जिसमें उसने लॉकडाउन खत्म होने के बाद 10 दिन तक दिल्ली NCR को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में BS4 गाड़ियों की बिक्री की इजाजत दी थी। जरा देखिए, पहले खुद ही कोर्ट ने इजाजत दी थी और उसके बाद अब ये क्या कर दिया, मतलब कोर्ट ने अपना फैसला ही बदल दिया। देखिए जरा। चलिए, साथ ही अगला अपडेट है कि नया कारोबार शुरू करने वालों के लिए एक और कड़ा नया नियम आ चुका है। अनदेखी करने वालों पर जुर्माना भी लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपना खुद का कोई काम धंधा, बिजनेस, रोजगार, कंपनी शुरू करना चाहते हैं ना, तो ऐसे में लॉकडाउन के बाद अगर आप अपना नया कारोबार शुरू करने की सोच रहे तो आपके लिए एक और कड़ा नया नियम लागू हो चुका है। इस नियम का पालन नहीं करने पर आपको कारोबार शुरू करने की अनुमति नहीं मिल सकती है, इसलिए पहले से आपके लिए जान लेना जरूरी है। दरअसल बात कुछ यूं है कि बिना सर्टिफिकेट की अनुमति नहीं मिलेगी। जहां चाहे आप कुछ भी काम धंधा शुरू करना चाह रहे हो, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने मंगलवार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB और सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया कि खतरनाक प्रदूषकों का उत्सर्जन करने वाले नए उद्योगों को लगाने की तब तक अनुमति नहीं दी जाए जब तक कि इस तरह के अपशिष्ट के निस्तारण की सुविधा उपलब्ध नहीं हो जाती है। यानी कि जैसे कि वो फैक्ट्री, कल कारखानों से जो धुआं वगैरह नालियों में पदार्थ निकलता है ना, उसके बह कर जाने की अगर पर्याप्त व्यवस्था है तो ही आपको काम धंधा चालू करने की अनुमति मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा फैसला है। चलिए, साथ ही अगली खबर है कि आम आदमी के हित में मोदी सरकार ने आज 6 बड़े फैसले लिए हैं। जी हाँ, यकीन नहीं हो रहा होगा, शुरू में मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मोदी सरकार ने आज वाकई में 6 बड़े फैसले लिए हैं। क्योंकि दोस्तों कल ही कैबिनेट की मीटिंग थी और उस मीटिंग के दौरान कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें पहला आप देख सकते हैं कि अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग की योजना। जी हाँ, इसका सीधा मतलब ये दोस्तों कि बहुत सारे मजदूर लोग, वर्कर्स जो है ना, वो दूसरे राज्यों में रह करके काम करते हैं, दूसरे शहरों में जाकर के काम करते हैं, राइट। तो उन मजदूरों के लिए अब सरकार खुद अपने पैसों से मकान बनाएगी और उन मकानों को किराए पर सस्ते रेट में उन मजदूरों के लिए देगी। जो दोस्तों मजदूर दूसरों के घर मकान किराए पर लेकर नहीं रहेंगे, बल्कि सरकार खुद उनको किराए पर देगी। समझ रहे हो ना। हाल में इस तरह की एक योजना राज्य सरकार ने भी निकाली थी, मैंने आपको बीच में बताया था। तो अब ये केंद्र सरकार भी इसको इजाजत दे चुकी है, अच्छी बात है। अच्छा, अगली स्कीम जैसे कि मैंने आपको बताया, मोदी कैबिनेट ने गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ा दिया और भी कई सारे अहम फैसले लिए गए बैठक के दौरान। जहां PM गरीब कल्याण अन्न योजना का नवंबर तक विस्तार कर दिया गया है। इसको लेकर मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में मीटिंग को लेकर मंजूरी भी दे दी है। जैसा कि आपको पता होगा कि लॉकडाउन के बाद चीनी वायरस का मसला चल रहा है और ऐसे में मोदी सरकार 80 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त में राशन बांट रही है, राइट, जो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बांटा जा रहा है। इसका ऐलान पहले मार्च में किया गया था, फिर इसे जून तक रखा गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर नवंबर तक कर दिया। तो ये भी आम आदमी और गरीब लोगों के लिए बड़ी ही राहत की बात है। अच्छा, कुछ और फैसलों की बात करें दोस्तों तो कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड भी मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, इस प्लानिंग से एटलीस्ट आत्मनिर्भर भारत के लिए भी बड़ा ही फायदा होगा, क्योंकि सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रा फंड लॉन्च कर दिया और इस फंड से कुल मिलाकर के खेती के सामान वगैरह हो गए, ये चीजें अब भारत में ही बन पाएगी। अच्छा, इसके अलावा भी सरकार का और एक बड़ा फैसला ये रहा कि जैसे कि मैंने आपको बताया, गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 महीने और आगे बढ़ाया ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो ऐसे में चीनी वायरस के काल में शुरू हुई इस योजना PMGKAY के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि NFSA के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS के प्रत्येक लाभार्थी को हर महीने 5 किलो अनाज और राशन कार्ड धारक प्रत्येक परिवार को 1 किलो दाल फ्री में देने का प्रावधान है और इस योजना को 5 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया। और एक फैसला लिया गया कि इन 3 कंपनियों में निवेश करेगी सरकार, जहां भारत की इन 3 बीमा कंपनियों में 12,450 करोड़ रुपए का सरकार खुद इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, ताकि उन कंपनियों को दोबारा उबारा जा सके, जिसमें शामिल है यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस, ऑल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। इनमें सरकार खुद निवेश करने जा रही है। साथ ही अपडेट है दोस्तों की उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर मिलेंगे। जी हाँ, ये भी मोदी कैबिनेट का एक बहुत ही अच्छा फैसला है। 7 करोड़ 40 लाख गरीब महिलाओं को सितंबर तक मिलेंगे 3 मुफ्त सिलेंडर। इस योजना में 13,500 करोड़ रुपए सरकार के खर्च होंगे, लेकिन
लेकिन कुल मिलाकर के दोस्तों कैबिनेट की बैठक में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को जो फ्री एलपीजी सिलेंडर दिए जा रहे थे ना, उसको भी आगे बढ़ा दिया गया। तेल कंपनियां ईएमआई डेफरमेंट स्कीम की मियाद अगले 1 साल तक बढ़ा सकती हैं, जो कि इस साल जुलाई 2020 में खत्म हो रही है। यानी कि अगले साल 1 साल तक उज्ज्वला योजना के ग्राहक जो एलपीजी सिलेंडर खरीदते हैं उनको ईएमआई की कोई भी राशि तेल कंपनियों को देने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन फिलहाल सरकार ने जो इस योजना को बढ़ाया है वो दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 महीने यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर तक 3 सिलेंडर फ्री में देने के लिए ये योजना में विस्तार किया गया है। और भी ज्यादा जानकारी इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, और एक फैसला लिया गया, कारोबारियों और कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया गया है। जी हाँ, कैबिनेट बैठक में 24% ईपीएफ सपोर्ट को मंजूरी दे दी है। जिन कंपनियों में 100 कर्मचारी तक मौजूद हैं उनमें 90% कर्मचारी 15,000 रूपए से कम कमाते हैं। तो ऐसी कंपनियों की ओर से ईपीएफ में योगदान मार्च से लेकर अगस्त 2020 तक सरकार की ओर से दिया जा रहा। मई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की थी। इससे तकरीबन 3.5 लाख नियोक्ताओं को 72.22 लाख कर्मचारियों को राहत मिलेगी। तो ये सरकार का एक बड़ा फैसला है। ओके, तो ये दोस्तों मोदी कैबिनेट की बैठक के कुछ 6 प्रमुख बड़े फैसले रहे। उम्मीद आपको जानने मिले होंगे। चलिए अब अपन सीधे आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां खबर देख पा रहे फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसी कंपनियों को अगस्त से ही कंपलसरी होगा ये बताना कि हर प्रोडक्ट का सोर्स, जैसे कि चीनी उत्पादों पर नकल कसने के लिए सरकार की एक नई पहल है। मेड इन चाइना है प्रोडक्ट या मेड इन इंडिया है, मेड बाय जापान, मेड बाय इंडोनेशिया, जो कुछ भी है वो क्लियरिटी बताना होगा, तभी ई कॉमर्स कंपनियां टिक पाएगी। ये सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है फायदे की खबर। देखिए, अगर आपने एसबीआई से लोन वगैरह ले रखा ना, तो अब आपकी महीने की किस्त कम आएगी, ईएमआई पर बोझ कम पड़ेगा, क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक ने दोबारा ब्याज दरों को घटा दिया। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों 10 जुलाई से ही अपने एमसीएलआर रेट में 0.10% की कटौती करने का फैसला किया। यानी कि लोन की रेटें जो सीधी 0.1% कम हो जाएगी। चलिए साथ ही खबर है कि टाटा कंपनी का एक बम्पर ऑफर देखिए, जुलाई महीने में मिल रहा 65,000 रूपए तक का बम्पर डिस्काउंट। जी हाँ, अगर आप इस महीने में टाटा कंपनी की तरफ से कोई कार वगैरह खरीदते हो ना, तो आपको काफी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। आप अपने नजदीकी शोरूम पर जाकर के चेक कर लीजिएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगली खबर में, जहाँ देख पा रहे इस एयरलाइन ने यात्रियों के लिए शुरू किया चीनी वायरस के लिए बीमा कवर शुरू कर दिया, जिसमें यात्रियों को काफी सुविधाएं मिलेगी। जी हाँ, दरअसल मैं आपको बता दूं कि चीनी वायरस के साथ जीना सीखने की चर्चा के बीच एक एयरलाइन कंपनी ने नई पहल शुरू कर दी है। इस कंपनी ने यात्रियों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस कवर की सुविधा दी है, जो कि चीनी वायरस के कारण अस्पताल में भर्ती होने की सूरत में उनके बिल का खर्च वहन करेगी। जाहिर सी बात है, इस पहल के पीछे कंपनी का मकसद है कि चीनी वायरस के डर से लोगों की यात्रा पर कम से कम असर पड़े। ये ऑफर दिया दोस्तों दरअसल स्पाइस जेट एयरलाइन कंपनी जो है उसने, और इसकी वैलिडिटी 12 महीनों के लिए होगी। चलिए साथ ही अगली खबर है कि त्योहारों के सीजन में चीन को पटकनी देने की तैयारी देखिए। केट ने राखी से लेकर दीपावली तक के सभी सामानों की, भारतीय सामानों की पर्याप्त आपूर्ति बनाने की योजना बना ली है। जहां अब त्योहारों का सीजन आने वाला है, हाल ही में बस कुछ ही दिनों में रक्षाबंधन का त्योहार आएगा, उसके बाद वापस दीपावली, होली वगैरह जो कुछ भी त्योहार आएंगे ना, उनमें भारतीय चीजों का ही इस्तेमाल हो। इसलिए केट ने, यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जो है ना, व्यापारियों का संगठन, उसने इस तरह की तैयारी कर ली है कि भारत में जहां छोटे छोटे उद्योग स्थापित करना है, स्टार्टअप्स वगैरह जो कुछ भी, महिला उद्यमी, लघु कुटीर उद्योग, कारीगर, निर्माता, ये भारतीय सामान बना सके जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा। तो ये एक सिस्टम बिल्ड किया जा रहा है। अच्छी बात है दोस्तों की रक्षाबंधन पर राखी वगैरह हम भारतीय ही बांधेंगे, क्यों चाइना का इस्तेमाल करें। हाँ, चलिए साथ ही खबर है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों का होगा वेरिफिकेशन, गलत जानकारी देने वालों को मिलेगी ये सजा। जी हाँ, सरकार ने 8 राज्यों के कुल 1,19,743 लाभार्थियों के खातों में स्कीम से पैसे वापस लिए। इन लोगों की ओर से जानकारी दी गई है और कहा गया कि दस्तावेज आपस में मेल नहीं खा रहे थे। इस मामले के सामने के आने बाद ही सरकार ने वेरिफिकेशन का फैसला किया कि कहीं फर्जीवाड़ा करके तो कुछ लोग स्कीम का पैसा वगैरह नहीं उठा रहे हैं। तो ये सरकार की अच्छी पहल है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, नई सुविधा देखिए इंस्टाग्राम के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया, हाल ही में एक और नया फीचर आया था टिकटॉक जैसे वीडियो बनाने का। अब और एक नया फीचर आया इंस्टाग्राम कंपनी के अंदर, जो कि आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। वो ये कि पिन कमेंट्स फीचर अब सभी के लिए उपलब्ध हो चुका है। यूजर्स अब एक साथ 25 कमेंट को डिलीट कर पाएंगे। पोस्ट में कौन टैग कर सकेगा ये भी डिसाइड कर पाएंगे। इसके अलावा कमेंट को टैग वगैरह और वो पिन वगैरह भी कर पाएंगे। चलिए साथ ही अगली खबर है, उत्तराखंड बोर्ड का ऐलान किया जा चुका दोस्तों। 10वीं और 12वीं के छात्रों को बचे हुए विषयों में औसत अंक देकर के परीक्षा फल घोषित किया जाएगा। जहां उत्तराखंड सरकार ने भी चीनी वायरस संक्रमण के प्रभाव के कारण 22 से 25 जून के बीच आयोजित शेष बचे विषयों की परीक्षा देने से वंचित रह गए 10वीं और 12वीं के छात्रों को अन्य विषयों में जो परीक्षा में प्राप्त अंक है उसके आधार पर एवरेज अंक, औसत अंक दिए जाएंगे और परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। ये उत्तराखंड बोर्ड को लेकर खबर है। साथ ही अपडेट देख सकते हैं कि जिस स्थान पर भारत और चीन के बीच झड़प हुई थी ना, अब वहां से ड्रैगन पीछे हट रहा है, यानी कि चाइना पीछे की ओर जा रहा है। ये कुछ सैटेलाइट की तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चाइना को तो पीछे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी
हमारी इंडियन आर्मी के आगे कोई भी देश नहीं टिक सकता। हम गर्व से कह सकते हैं दोस्तों कि वी लव इंडियन आर्मी, आवर आर्मी इज मोस्ट पावरफुल। जी हाँ, अगर आप भी दोस्तों इंडियन आर्मी को दिल से चाहते हैं तो इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, फटाफट से लाइक कर दीजिए। और अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां देख पाओगे कि अब घर बैठे ऑर्डर कर पाएंगे खादी के मास्क। खादी इंडिया ने इस तरह की ऑनलाइन बिक्री की सुविधा शुरू कर दी है। इन मास्क की शुरुआती कीमत 30 रुपए होगी। ये ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके लिए ऑर्डर देने का लिंक है kviconline.gov.in/खादी मास्क पर ऑर्डर दे सकते हैं। चलिए अगली खबर है कि साथ ही अगला अपडेट है कि एक और क्रिकेट टूर्नामेंट कैंसिल हो चुका है। सितंबर में होने वाले एशिया कप भी रद्द हो चुके हैं। आईपीएल होने के आसार बढ़े हैं क्योंकि अब 2 टूर्नामेंट की तारीखें मिल सकती हैं। जहां भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने बुधवार को कहा कि इस साल सितंबर में होने वाला एशिया कप भी रद्द हो चुका है। ये टूर्नामेंट पाकिस्तान की मेजबानी में होना था। हालांकि इस पर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई बयान नहीं आया। तो ये कुछ खेल समाचार स्पोर्ट्स को लेकर अपडेट आप देख सकते हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट है चीनी वायरस के चलते देखिए 10 जुलाई तक बंद रहेगा गुजरात हाईकोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर 7 कर्मचारी चीनी वायरस से पॉजिटिव मिले और उसके बाद यह हाईकोर्ट बंद रखने का फैसला किया गया। चलिए अगली खबर में बात करें आज के मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट को लेकर देख पाओगे बिहार के अंदर बिजली गिरने से पिछले कुछ घंटों में 12 और लोगों के जान जाने की खबर है। बेगूसराय में 7 और भागलपुर, मुंगेर, कैमूर, गया, जुमई में 1-1 लोगों की जान गई। खेत में काम करने के दौरान यह हादसा हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जान जाने वाले परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। ये तो मौसम के हालात कैसे चल रहे जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके साथ ही दोस्तों अगले कुछ घंटों के दौरान गुजरात पर तो बारिश मौसम की मार जारी रहेगी, लेकिन इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में भी बारिश को लेकर अलर्ट है। जी हाँ, तो भारतीय मौसम विभाग की तरफ से कौन कौन से राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट है, मैं आपको आज संपूर्ण भारत के 9 जुलाई के मौसम पूर्वानुमान से रूबरू करवा देता हूँ। तो अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा के कुछ हिस्सों में, साथ ही झारखंड और उड़ीसा के कई जगहों पर, उत्तराखंड में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी दोस्तों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल, सौराष्ट्र और कच्छ, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है। गिलगित बाल्टिस्तान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान, गुजरात क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तमिलनाडु, गंगेय पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश हो सकती है। तो ये रहे आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट। और चलिए अब बात करें दोस्तों चीनी वायरस को लेकर क्या अभी के ताजा आंकड़े और अपडेट चल रहे हैं। इसके अलावा कई जगहों पर लॉकडाउन को फिर से बढ़ा दिया गया। तो मैं आपको फटाफट से अपडेट बता देता हूँ। खबर देख पा रहे कि चीनी वायरस को लेकर देश में लाइव अपडेट है। 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 25,548 मरीज देखे गए, यानी कि अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है ये दोस्तों। जो एक दिन में मरीज आए ना, उनमें 25,600 के लगभग मरीज जो है वो एक दिन में देखे गए। ये वाकई में बहुत ही ज्यादा गंभीर आंकड़ा है। बंगाल में 7 दिन, मध्य प्रदेश में हर रविवार और पटना में 10 से 15 जुलाई तक फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया। देश भर में दोस्तों 7,69,000 से भी ज्यादा केस हो चुके हैं। ये भारत में अभी कितना डेटा और आंकड़ा चल रहा तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 7,69,000 टोटल केस हो चुके हैं। 2,71,000 का इलाज चल रहा है। 4,76,000 ठीक हो चुके हैं। 21,144 लोगों की जान जा चुकी है। जी हाँ, ये आंकड़ा वाकई में बहुत ही ज्यादा गंभीर है। जरा सावधान रहिएगा आप भी। चलिए साथ ही और एक अपडेट देख सकते हैं कि बिहार के अंदर 3 शहरों में लॉकडाउन लागू हो चुका है। पटना और भागलपुर में 7-7 दिन के लिए और नवादा में 3 दिन के लिए लॉकडाउन लगा है। जरूरी सेवाएं ही जारी रहेगी। बाकी और मध्य प्रदेश में हर रविवार तो है ही। पटना में 10 से 15 जुलाई तक लॉकडाउन है ही। तो इन बातों का ध्यान रखें आप। साथ ही चीनी वायरस को लेकर एक लाइव अपडेट देख सकते हैं कि ब्रिटेन में 277 अरब रुपए के चीनी वायरस पैकेज की घोषणा भी की जा चुकी है। यहाँ 2.86 लाख लोग संक्रमित हुए। दुनिया में 1.20 करोड़ केस टोटल बन चुके हैं। तो ये रही चीनी वायरस से संबंधित कुछ अपडेटेड आंकड़े और ताजा खबरें। आइए अब अपन जानते हैं दोस्तों कुछ और अपडेट। फटाफट से मैं आपको रैपिड खबरें बता देता हूँ। एसबीआई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक येस बैंक के अंदर 1760 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहा। बैंक को बचाने के लिए एसबीआई की एक नई पहल है। साथ ही दोस्तों विदेशी छात्रों के लिए नए आदेश पर विवाद चल रहा। हार्वर्ड MIT ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ केस किया और कहा कि फैसला सियासी है, इससे यूनिवर्सिटी दोबारा खोलने का दबाव बढ़ेगा। दरअसल कल ही दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने, अमेरिका ने जो है विदेशियों के वीजा वगैरह रद्द करने का जो फैसला किया था, उसके बाद ये मसला बन रहा। और एक अपडेट है कि तेलंगाना हाईकोर्ट में भी चीनी वायरस की दहशत देखिए। 10 कर्मचारी पॉजिटिव मिलने के बाद अदालत को बंद कर दिया गया। जैसा कि गुजरात हाईकोर्ट के साथ में हुआ, वैसा ही तेलंगाना हाईकोर्ट में भी देखने मिला मसला। चलिए अगला अपडेट है कि रोजमर्रा के सामानों पर अब MRP समेत ये 6 बातों को मोटे अक्षरों में लिखना अनिवार्य होगा, नहीं तो सरकार सख्त एक्शन लेगी। दरअसल दोस्तों बहुत सारे सामानों पर प्राइस वगैरह बहुत छोटी लिखी हुई आती है, दिखता नहीं है, या लिखते हैं तो ऐसी जगहों पर लिखते हैं, या तो नीचे पेंदे में, या तो किनार पर जहाँ चिपकी हुई होती है वहां पर, ताकि MRP रेट को कोई आसानी से देख ना सके। राइट, कई सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट में ये लॉजिक रखती हैं। तो इसको लेकर केंद्र सरकार ने यानी कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली जितने भी चीजें हैं ना, उन पर MRP के गड़बड़ जाला पर सख्त एक्शन लिया।
किया। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने साफ कहा कि एमआरपी को लेकर उपभोक्ताओं को अंधकार में रखा जाता है। इसको लेकर सरकार अब गंभीर हो गई है, यानी कि सभी प्रोडक्ट के ऊपर जो कि रेगुलर यूजेज में आते हैं उनमें एमआरपी अब आपको बड़े अक्षरों में लिखी हुई मिलेगी। एमआरपी के अलावा भी सरकार का कहना कि एक्सपायरी डेट, वजन आदि इन चीजों को छोटे हल्के अक्षरों में लिख सकते हैं, लेकिन पढ़ने में कठिन होती है ये चीजें, इसलिए इन सभी को बड़ा में लिखना जरूरी होगा। तो ये कंपनियों के लिए सरकार का एक अच्छा फैसला है। साथ ही खबर है कि 15,000 रुपए तक की सैलरी वालों का पीएफ सरकार खुद भरेगी। 72 लाख नौकरी करने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मैंने आपको बीच में बताया था ना कि मोदी कैबिनेट में कुछ बड़े फैसले लिए गए, उसी में पीएफ को लेकर एक फैसला ये भी है कि 15,000 रुपए तक की अगर आपकी सैलरी है ना, तो सरकार आपको पीएफ जमा कराने में सहायता करेगी। ज्यादा जानकारी इसके बारे में देख सकते हैं आप। चलिए, साथ ही खबर है कि चीनी वायरस से लड़ने में मदद करेंगे ये 6 प्रोडक्ट। आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद ही कर्नाटक ने इन प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। दरअसल कर्नाटक सरकार ने चीनी वायरस के बचाव के लिए ये 6 प्रोडक्ट लॉन्च किए। कौन कौन से? जिसमें शामिल है सेल्डेक्स 24, फ्लोरेसेंस प्रोब्स एंड पीसीआर मिक्स, दक्ष, वीटीएम, कोवस्त्रा और एंटी माइक्रोबियल फेस वॉश। इन प्रोडक्ट को लॉन्च किया, अच्छी बात है। चलिए, साथ ही खबर है कि वाह रहने दो। ओके दोस्तों, तो इसके साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना दोस्तों कि आपको क्या लगता है कि क्या अब सरकार को एक बार फिर से सख्त लॉकडाउन लागू करना चाहिए ताकि चीनी वायरस के बढ़ते हुए मामलों को बचाया जा सके, या नहीं लॉकडाउन लागू करना चाहिए सरकार को अभी और या नहीं? आप मुझे नीचे कमेंट करके आपकी राय जरूर बताना, हम जानना चाहेंगे, फिर मैं भी आपको अपनी राय बताऊंगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।